एक छोटे से कस्बे में जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों से बात करती दिखाई देती थीं, वहां एक नौजवान रिजवान रहता था। वो अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप की खिदमत करता और रोज सुबह सवेरे उठकर ये दुआ पढ़ता। ऐ परवरदिगार, मेरे हाथों को मेहनत की ताकत दे, मेरे दिल को सब्र की रोशनी बख्श और मेरी रोज़ी को पाकीज़ा रख। मुझे ऐसी कमाई की तरफ कदम उठाने की तौफीक ना दे जिसमें किसी के आंसू या धोखा शामिल हो। रिजवान गरीब था, मगर उसकी आंखों में नेकी की चमक थी। एक दिन उसकी वालिदा ने कहा, बेटा, घर का खर्च चलाने के लिए शहर जाकर कोई रोजगार तलाश कर। रिजवान ने माँ के हाथ चूमे और शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर पहुंचकर वो सबसे पहले एक बड़े होटल के मालिक सलीम के पास गया। सलीम ने उसे बावर्ची खाने में काम देने की पेशकश की, मगर एक शर्त रखी। हमारे होटल में मुरग्गन खाने बनते हैं, हम उन्हें घी के बजाय सस्ते तेल में पकाएंगे और महंगे दामों बेचेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। रिजवान ने फौरन इनकार कर दिया। जिस खाने में धोखा हो वो किसी को पेश करना मेरे ईमान के खिलाफ है। दूसरे दिन वो एक बड़े कपड़े के ताजिर शाहिद के पास गया। शाहिद ने कहा, मेरे पास सेल्समैन की नौकरी है, तुम्हें बस ग्राहकों को मसनूई रेशम को असल बताकर महंगा बेचना है। रिजवान ने सर झटक दिया। झूठ के दामन से तो मैं गुर्बत बेहतर समझता हूं। कई दिन तक वो मेहनत ढूंढता रहा। कुछ दिन तो उसने फुटपाथ पर बैठकर मजदूरी की, मगर रोजाना शाम को वो अपने रब का शुक्र अदा करता कि उसकी कमाई पाक है। एक दिन वो एक पुरानी मस्जिद के सामने से गुजरा, जहां एक बुजुर्ग हाफिज साहब बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। हाफिज साहब की आंखें मधम थीं, मगर दिल रोशन था। उन्होंने रिजवान को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम रोजाना यहाँ से उदास चेहरे के साथ गुजरते हो, मसला क्या है? रिजवान ने अपनी सारी कहानी सुना दी। हाफिज साहब मुस्कुराए, तुम्हारा ईमान जिंदाबाद। मेरे पास एक छोटा सा बागीचा है, मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे, फल तोड़े और बाजार में ईमानदारी से बेचे। क्या तुम ये काम करोगे? रिजवान की आंखें चमक उठी। जरूर, शर्त ये हो कि तूल पूरा हो और मयार बेहतरीन। हाफिज साहब ने खुशी से सर हिलाया। रिजवान ने पूरे जज्बे से काम शुरू किया। वो सुबह सवेरे उठता, पौधों की देखभाल करता, ताजा तरीन फल तोड़ता और बाजार में जाते हुए दुआ पढ़ता, खुदाया मेरे हाथ को सच्चाई की ताकत दे। वो हमेशा वजन में एक फल इजाफा करके देता, कभी गाहक की हक तलफी न की। लोग उसके फलों की ताजगी और उसकी ईमानदारी पर फरेफ्ता हो गए। उसका छोटा सा स्टॉल मशहूर होने लगा। एक साल बाद हाफिज साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले उन्होंने रिजवान को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें आजमाया है, तुम सोने से भी ज्यादा कीमती हो। ये बागीचा और मेरी ये छोटी दुकान तुम्हारी है, बस इसमें सच्चाई और इंसाफ को जिंदा रखना। आज वो छोटा सा स्टॉल एक बड़ी दुकान बन चुका है, जिस पर लिखा है रिजवान एंड सन्स। रिजवान अपने बच्चों को यही सबक देता है कि हलाल की रोटी में बरकत होती है और सच्चाई का रास्ता पहाड़ों की मानिंद मजबूत होता है। हराम की चमक चंद लम्हों की चिंगारी है, मगर ईमानदारी की रोशनी सूरज की मानिंद हमेशा ताबिंदा रहती है। नाज़रीन और सामेईन, असल दौलत वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो है जो दिल को सुकून दे। हलाल रोजी की मुश्किल चढ़ाई के बाद ही जिंदगी के हसीन नज़ारे दिखाई देते हैं।